तभी तो 10 दिन से भटकना। रोइए मत, रोइए मत। आपने दलित महादलित के बच्चे को मुंह में लकड़ी ठूस ठूस कर मार दिया गया। क्यों आप भाई, अरे नहीं परेशान नहीं होइए। आपके भाई को कैसे मारा गया? मेरे भाई को मुंह में लकड़ी ठूस के मार दिया। नहीं नहीं परेशान मत होइए। अरे कहाँ गए वो भीम आर्मी के लोग भाई जो दलित की हत्या पर सबसे पहले पहुंचते थे? भाई को 9 साल का था, अखिलेश कुमार, वो छोटा बच्चा था। भागलपुर के महादलित परिवार के एक 9 साल के बच्चे के मुंह में लकड़ी ठूस ठूस के आज के 4 महीने पहले मार दिया जाता है और कोई मंत्री, नेता, विधायक इंसाफ दिलवाने के लिए इनके घर पे नहीं पहुंचते हैं। और आज 4 महीना बीतने के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिला है। और उसी 9 साल के बच्चे का एक भाई जो है वो दर दर ठोकर इसलिए खा रहा है और दर दर इसलिए भटक रहा है ताकि इसके भाई को इंसाफ मिल सके। आज के 4 महीने पहले यह घटना घटित होती है और 9 साल के एक छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को, दलित महादलित के बच्चे को मुंह में लकड़ी ठूस ठूस कर मार दिया गया क्योंकि वो दलित था और दलित परिवार का था। इसलिए कोई भी दलित जो है आवाज उठाने तक नहीं आया, सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि कोई नेता, मंत्री, विधायक इनके घर तक नहीं पहुंचा, ना इंसाफ तक की बात की। और महादलित के परिवार के जो लोग आवाज उठाते हैं, चाहे वो भीम आर्मी के हों या फिर चाहे किसी भी आर्मी के लोग हों, वो भी इनको न्याय दिलाने के लिए सामने नहीं आए। मैं महादलित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब दलितों को और महादलित को कुछ हो जाता है तो भीम आर्मी के लोग झंडा और इसके बाद तिरंगा लेकर सबसे पहले पहुंचते हैं कि हम महादलित के परिवार को कुछ हुआ है तो हम न्याय दिलवाएंगे। आखिर महादलित के उन भीम आर्मी के लोगों की मानवता कहां मर गई है जिस भाई के 4 महीने पहले जिसको लकड़ी ठूस ठूस कर मुंह में मार दिया गया। सोचिए, ये दर दर भटक रहे हैं, न्याय की आस लगा रहे हैं, फिर भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। आपके भाई को कैसे मारा गया? मेरे भाई को मुंह में लकड़ी ठूस के मार दिया। नहीं नहीं परेशान मत होइए, हम लोग इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। आप भाई, अरे नहीं परेशान नहीं होइए। आपको हम लोग इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे और रोना नहीं है। मुझे पता है इनके ऊपर क्या बीत रही, क्योंकि इन्होंने 4 महीने पहले अपना जो है 9 साल का एक भाई खोया है और भाई की कोई गलती नहीं थी। बस क्या हुआ था पूरी घटना बताइए। मेरे भाई को 9 साल का था, अखिलेश कुमार, वो छोटा बच्चा था, उसको बगीचे में बुला के मार दिया मुंह में लकड़ी ठूस। और अभी तक कुछ नहीं कर रहा, अधिकारी सब चुपचाप बैठा हुआ है। कौन सी जाति से हैं आप? महादलित है, रविदास जाति से। ये कोई, इसलिए मैंने इनका जाति पूछा, ये कोई जात से नहीं, ये ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर, वैश्य, किसी भी जाति से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये गरीब है सर, गरीब और अमीर 2 ही जाति है इस देश में। ये गरीब है और गरीब होकर जो है, गरीब है इसलिए जो है इनके भाई को मारा गया और गरीब है इसलिए इनको अभी तक न्याय और इंसाफ नहीं मिला। ये किसी से के सामने नहीं रो रहे हैं तो हम लोगों के सामने, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग इनको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ाएंगे। क्या उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? जी हम सबसे उम्मीद है, तभी तो 10 दिन से भटकना। रोइए मत, रोइए मत। आपने रोइए मत। मैं आपको अरे कहाँ गए वो भीम आर्मी के लोग भाई जो दलित की हत्या पर सबसे पहले पहुंचते थे? वो कहाँ गए? आखिर मेरा गुस्सा जायज क्यों नहीं है? मैं गुस्सा कर रहा हूं क्योंकि आप लोग सबसे पहले पहुंचते थे और आज इनके भाई को मार दिया गया है और आप लोग 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कोई और मरे और आप लोग सबसे पहले नहीं पहुंच रहे। सत्य बात तो यह है कि इनको कोई ब्राह्मण ने नहीं मारा है, किसी क्षत्रिय ने नहीं मारा है, किसी राजपूत ने नहीं मारा है, इनके भाई को किसी भूमिहार ने नहीं मारा है। शायद से भूमिहार, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ने मारा होता तो भीम आर्मी के लोग आज आंदोलन कर देते। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता, शासन, प्रशासन पर भी इनकी उम्मीदें थी। 4 महीने में उनसे भी उम्मीदें खत्म हो गई, इसलिए आज हमारे सामने रो रहे हैं, भटक रहे हैं। लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जी जी, सरकार के कितने बार सर थाना में जाते हैं, भगा देता है। आपका केस नंबर कितना है? 195/22 4 महीने हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। 195/22 है। इनके भाई के मुंह में लकड़ी ठूस ठूस कर मार दिया जाता है। उसके बाद पहले भी मेरी माँ को डायन करके मारता था, 16,000 रुपया भी लिया। डायन कहता था आपके माँ जी को? जी, उसमें भी तो थानेदार केस नहीं लिया था, DIG वहाँ से केस लिया गया था। अगर यही केस पहले ले लेता और अगर इस पे कानून कार्रवाई कर लेता तो आज मेरा भाई नहीं मरता और नहीं मारता कोई। मैं इनसे क्या बोलूं कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा? नहीं, ये पिछले 4 दिन से दर दर भटक
भटक रहे हैं और खोज रहे हैं हम जैसे पत्रकारों को, हम जैसे लोगों को कि जो है ये लोग कुछ हमारे लिए करेंगे और हमको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। बस मैं इतना कहता हूं कि मेरे हाथ में ये माइक है तो मेरी ताकत है और मेरी जनता मेरी ताकत है। मैं ये कहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि चाहे वो एसपी साहब हो या डीएम साहब हो या डीआईजी साहब, सबके तक ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि एक दलित परिवार के एक बेटे को न्याय मिल सके। बस जो है कौन से जगह की बात है ये बताइए। भवानीपुर, घर थाना जगदीशपुर, जिला भागलपुर। जगदीशपुर है और भवानीपुर भागलपुर है जिला इनका। और इसके बाद जाति सूचक शब्द से इनको गाली दिया जा रहा था। इसके बाद 4-5 महीना बीता और इनके भाई को कोई नेता होता पहुंचा? एक भी नहीं। अगर नेता पहुंचता तो अधिकारी भी सर इस पे संज्ञान लेता, कोई नहीं पहुंचा। तभी तो आज अधिकारी भी चुपचाप बहुत पे हाथ धरे बैठे हैं। 4 महीने से ये भटक रहे हैं, रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं कि भाई तो नहीं वापस आएगा, लेकिन कम से कम इंसाफ तो मिल जाएगा। लगता है कि इंसाफ मिलेगा। रोइए मत, पहली बात तो आप रोइए मत। हम लोग आपके साथ हैं और न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूं नेता, मंत्री, विधायक से, और सबसे बड़ी बात उस भीम आर्मी से, जो भीम आर्मी किसी की मौत पर सबसे पहले पहुंच जाता था, उस भीम आर्मी से जो सबसे पहले आंदोलन करता था, उस भीम आर्मी से जो सबके लिए लड़ता था, वो एक दलित परिवार के बेटे के लिए आखिर क्यों नहीं लड़ रहा है? दलित वालों से भी उम्मीद नहीं है, आर्मी वालों, भीम आर्मी वालों से भी। सर सबसे सर देखिए 4 महीने बीत गया, कहाँ गया आखिर दलित? पटना किस लिए आए हैं? पटना आए थे इस वजह की आप सभी पत्रकार भाइयों से विनती है कि मेरा आवाज उठाए और सरकार तक पहुंचाया जाए। बस मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। क्या मैं इनसे पूछूं और क्या मैं कहूं और क्या मैं बताऊं? इनका भाई खो गया है इसलिए मैं इनसे सवाल पूछूं, इनके भाई को मार दिया गया ये मैं सवाल पूछूं? मैं नहीं पूछ सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर मानवता है। ये जितनी बार रोते हैं उतनी बार हमारी रूह और आत्मा दोनों रोती है। बस इतना कहता हूं कि न्याय के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे और सच मायने में इसकी जांच हो तो बहुत से लोग दोषी पाए जाएंगे। मैं इतना कहता हूं कि परत दर परत इसके ऊपर से परत उठनी चाहिए और कौन दोषी है इसकी जांच होनी चाहिए। तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा और कौन सत्य है कौन गलत है ये भी तभी स्पष्ट हो पाएगा।